वन पीस चैप्टर 1155 हमारे सामने आ चुका है। दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट Imusama, Roxy Xebec and entire Rox crew. The chapter is all about aura farming. Starting to the end हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे। शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर रहे हो। अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब करके रखा है तो अरिगातो गोजाइमासु। लास्ट चैप्टर के लास्ट में जैसे हमने रॉक्सी ज़ेबेक की एंट्री के साथ चैप्टर खत्म किया तो उसने दो सवाल किया था, क्या ये एल्बाफ है, एंड द सेकंड क्वेश्चन वाज क्या किंग हरल्ड यहाँ पर है। चैप्टर के स्टार्टिंग में हम लोग किड लोकी को देखता है, वो बोलता है हाँ यही एल्बाफ है और जो मेरे बाप है वो यहाँ पर नहीं है, ही इज ऑन ए वॉयज। दैट इज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कि लोकी इंसानों को देखा है, तो उसके लिए ये बहुत ज्यादा वियर्ड एक्सपीरियंस है बिकॉज इंसान उसके कंपेरिजन में बहुत ही छोटे मोटा है, तो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है उनको देख के। आगे ज़ेबेक बोलता हूँ कि हरल दूर है बट अगर उसको बुलाया जाए तो वो यहाँ पर आ सकता है ना। आगे ज़ेबेक लोकी का नाम पूछता है, लोकी बोलता है मेरा नाम है लोकी। आगे ज़ेबेक बोलता हूँ कि लोकी एक काम करो, घर पे चले जाओ और जल्दी जाके किसी और को बोलो कि तुम बहुत ब्रूटली हर्ट हुए। तो नो मैटर व्हाट वो कुछ भी क्यों ना कर रहा है, ये सुनने के बाद वो तुरंत यहाँ पर आ जाएंगे। रॉक्स का ये आइडिया सुनकर लोकी चिल्लाने लगता है, बोलता है तुझे क्या लगता है मैं इंसानों से ऑर्डर लेता हूँ ना। लोकी के अंदर पहले से घमंड था तो वो वैसी बात कर रहा है। अगर लोकी बोल रहे तुमको सच में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं हर्ट हूँ यहाँ पर, ये सुन के मेरे बाप सब कुछ छोड़ के यहाँ पर आ जाएंगे, नेवर। तो लोकी बोल रहे तुम्हारे से इतना कमजोर दिखने वाला बंदा मुझे ऑर्डर कर रहा है। अब लोकी तो ज़ेबेक के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और ज़ेबेक अपना सोर्ड ड्रॉ करता है और वहीं पर हमको पता चलता है ज़ेबेक का सोर्डमैनशिप जाना जाता है उसके ब्रूटल इंपैक्ट की वजह से। ज़ेबेक का सोर्ड चीजों को काटता नहीं, सब कुछ तोड़ फोड़ देता है। इट्स मोर लाइक अ कैनन बॉल या फिर एक जायंट हैमर के साथ हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, जैसे उन लोगों ने मांगा में हमको बोला। ज़ेबेक अपनी सोर्डमैनशिप में बहुत ही खतरनाक ब्रूट फोर्स यूज करता है जिससे उसके आसपास के जितने चीजें सब कुछ उड़ जाता है। सो नो मैटर व्हाट इट इज, ज़ेबेक अपने ब्रूट फोर्स को यूज करके अपने सोर्ड से उसके आसपास के सारे चीजों को उड़ा सकता है। आगे ज़ेबेक अपने सोर्ड को यूज करके लोकी के ऊपर एक नॉर्मल अटैक यूज करता है और उस अटैक को लेने के बाद लोकी जोर से चिल्लाने लगता है और ज़ेबेक एज एन एडल्ट लोकी एक बच्चे को हिट करने के बाद लिटरली वो हा 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 करके हंसने लगता है और बोलता है कि चलो पहले तो मैंने बताया था कि वहां पर जाके किसी को बताओ कि तुम हर्ट हो, बट अभी तुम सच्चे में हर्ट हो गए, अभी तो बताना बनता है। आगे हमको पता चलता है किंग हरल्ड और रॉक्सी ज़ेबेक दोनों रेवेरिया के चलते एक दूसरे से मिले थे और वहीं पर हमारे सामने एक फ्लैशबैक आता है। आगे हमारे सामने फाइनली रेवेरिया का फ्लैशबैक आता है। हम लोग देखते हैं होली लैंड में पूरा केओस मचा हुआ है। वहाँ के गार्ड्स और मरीन्स के तो हमको पता चलता है 5 किंग्स को किसी ने किडनैप कर लिया है सिंगल हैंडली। आगे वो लोग तो बोल रहे थे वो जो मैसिव सा बंदा है काले कपड़े में छुपा हुआ है उसने ये काम करके रखा है। बेसिकली वो लोग डाउट कर रहे थे किंग हरल्ड के ऊपर। आगे हम लोग इमुसामा को उसके चेंबर में देखते हैं। ही वाज सेइंग ये जो 5 किंग्स है इनकी लाइफ के बदले में मेरे साथ नेगोशिएट करना, बार्गेनिंग करना ना, ऐसा नहीं होगा। इमू ये सब किसको बोल रहा है। आगे हम लोग देखते हैं इमू के फ्लावर चेंबर में रॉक्सी ज़ेबेक बैठा है। वो कैसे बैठा है, स्टाइल तो देखो बंदे का, हाथ में वेपन लेके ऐसे आराम से बैठा है कि भाई he doesn't give shit about इमुसामा। आगे इसी पैनल के साथ हमको बताया जाता है ये जो इंसिडेंट यहाँ पर हुआ, रॉक्सी ज़ेबेक ऑल द वे टू फ्लावर चेंबर में पहुंच चुका है। ये फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एंड फॉर द वेरी लास्ट टाइम ऐसा हुआ कि कोई इतनी दूर तक चल के आ गया इमू के चेंबर में और ऐसे बैठा है। पूरे वन पीस हिस्ट्री में ऐसा कभी हुआ ही नहीं, क्लियरली बता दिया गया ब्रो। तुम समझ रहे हो, पुलिंग अप टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड इन हिज होम टर्फ विद नथिंग बट ए गन एंड ए सोर्ड। ब्रो दिस इज प्योर रॉ हाइप जो ओडा सेंसेई ने ज़ेबेक के नाम के साथ बनाया। जैसे इमू वाज सेइंग कि 5 किंग्स के लाइफ मेरे साथ बार्गेनिंग करने के लिए कुछ भी नहीं है, बट ज़ेबेक वाज सेइंग नो किडिंग, इस पूरे सिनेरियो ने होली लैंड में एक ख्यूस मचा के रखा है। आगे ज़ेबेक इमू के सामने अपने आप को बताता है वो एक ऐसा पायरेट है जो डेवी जॉन का वर्शिपर है। ये सुनने के बाद इमू यहाँ पलटता है, ज़ेबेक की तरफ डायरेक्टली देखने लगता है या फिर लगती है बिकॉज अभी क्लियरली विजुअल हो चुका है। ये जो स्टेयर है, ये जो आंखें है, ये जो डिजाइन है, बाल दिख रहा है हम लोगों को थोड़ा बहुत सिलुएट, ये सब कुछ देख के अभी 100% क्लियर इमू इज अ फीमेल कैरेक्टर। और सिनेरियो ऐसा हो सकता है कि इमू कुड बी अ मेल बट एक फीमेल बॉडी को वो पोजेस कर रहा है। फाइनल विलन एक फीमेल होगी तो यार उतना ज्यादा मजा नहीं आएगा। अभी के लिए तो इतना श्योर है कि इमू एक फीमेल बॉडी को पोजेस करके रखा है। मे बी इट कुड बी लिली बिकॉज इसका पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा, इसको छोड़ के अभी कोई और कैरेक्टर का नाम दिमाग में नहीं आ रहा है। आगे जैसे बोला ज़ेबेक अपने आप को डेवी जॉन्स का एक फैन वर्शिपर बोलता है और हमको पता चलता है एट दैट वेरी मोमेंट जब ज़ेबेक इमू के सामने खड़ा था तब ज़ेबेक को पता था वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता। तो आगे ज़ेबेक कुछ करता ही नहीं, वहां से चला जाता है और जाने से पहले इमू को कुछ बोल के जाता है। ज़ेबेक डायरेक्टली बिना डरे इमू की तरफ देख के उसको बोलता है वन डे आई विल बी बैक, मेरे लिए वेट करो, एक दिन मैं जरूर वापस आऊंगा। इसी लाइन के साथ ज़ेबेक वहां से चला जाता है। सरप्राइजिंगली इमू ज़ेबेक को कुछ करता ही नहीं है। पूरे हिस्ट्री में दिस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कि ऐसा हुआ, कोई इतने दूर तक गया, डीप इन द होली लैंड फ्लावर चेंबर तक चला गया, इमू के आंखों के सामने आंखें डाल के बात किया, बिना डर उसको बोला कि बस वेट करो एक दिन मैं वापस आऊंगा।
इस लाइन के पीछे बहुत सारे अलग अलग मतलब हो सकता है, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। देखो इसमें कोई डाउट नहीं है, ये जो पैनल है, ये जो ज़ेबेक का लाइन है, ज़ेबेक का जो स्टेयर है, इसमें ऑरा है। बिकॉज ज़ेबेक यहाँ पर एक ऐसा बीइंग को ये बता रहा है जो बहुत ही लंबे टाइम से दुनिया में राज करता हुआ आ रहा है, जिसके पास गॉड लाइक पावर है। बट ऑन्स अगेन तुम यहाँ पर अगर ज़ेबेक हाइप करते हो तो तुमको इमो हाइप भी करना चाहिए, बिकॉज यू रियलाइज हाउ एब्सर्डली स्ट्रॉन्ग इमो मस्ट बी। यहाँ पर रॉक्स खुद सोच रहा है कि यहाँ पर उसका कोई चांस है ही नहीं, क्लियरली मेंशन कर दिया। एट दैट मोमेंट रॉक न्यू ही स्टैंड नो चांस। तो या नो मैटर व्हाट रॉक्स डिड बट इमो रिमेन्ड अनशेकन, वो हिला तक नहीं ब्रो। तो यहाँ पर सोचो ना, इजंट इट क्रेजी, ज़ेबेक यहाँ पर इतने दूर तक आ गया बट स्टिल Emo doesn't give a fuck about Xebec. This clearly shows how cold and confident Emo must be. Like किस टाइप का पावर होने के बाद, कोई चेम्बर में आने के बाद भी Emo को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। एंड इतना तो ऑब्वियस है, Emo Xebec को यहाँ तक आने दिया, फॉर दैट रीजन Xebec यहाँ तक आ पाया। बिकॉज डीप डाउन Xebec को खुद पता था, क्लियरली चैप्टर में मेंशन कर दिया, Xebec स्टैंड नो चांस अगेंस्ट Emo Sama एट दैट पॉइंट। तो बस यहाँ पर कोई हिडन रीजन हो सकता है जिसकी वजह से Emo Xebec को यहाँ तक आने दिया। बिकॉज हम लोग को पता है इमो कैसे हिडन रहता है ब्रो। ज़ेबेक के मामले में उसको यहाँ पर आने भी दिया, यहाँ से जिंदा जाने भी दिया। यहाँ पर कुछ तो है अबाउट ज़ेबेक जो अभी तक ओरिजिन से हमारे सामने रिवील नहीं कर रहा है। मुझे यहाँ पर लगता है कहीं ना कहीं डेविड जोन्स के साथ इमो का कोई ना कोई लिंक है, बिकॉज हम लोग को पता है इमो इज फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, और ज़ेबेक इमो के सामने डेविड जोन्स के बारे में बात करेगा ही क्यों? एक कुछ तो लिंक अप है। ज़ेबेक ने क्लियरली बोला कि मैं एक ऐसा पायरेट हूँ जो डेविड जोन्स का वर्शिपर है, तो इस चीज को मेंशन करने की जरूरत नहीं थी, बट ज़ेबेक ने किया। बट डेविड जोन्स का कोई ना कोई कनेक्शन है स्टोरी के साथ जो हमको फ्यूचर में पता चलने वाला है। और ऊपर से लास्ट टाइम डेविड जोन्स को मेंशन किया गया था 800 चैप्टर्स पहले। It's been quite a long time. This is the very first panel जहाँ पर डेविड जोन्स के बारे में रॉबिन और बाकी सब लोग बात कर रहे थे। चॉपर ने यहाँ पर पूछा था डेविड जोन्स कौन है। रॉबिन ने जवाब दिया डेविड जोन्स बहुत ही लंबे टाइम पहले एक पायरेट था जिसको एक डीमन ने कर्स किया था। ऐसा बोला जाता है डेविड जोन्स डीप डाउन सी फ्लोर में रहता है। ये सुन के चॉपर शॉक हो जाता है। रॉबिन बोलती है ये एक लेजेंड है जो शिप्स और जो ट्रेजर पानी के नीचे डूब जाता है, वो सारे चीजें डेविड जोन्स के वहां पर लॉक हो जाता है। अगर चॉपर बोलने लगता है ये बहुत ज्यादा स्कैरी है। रॉबिन बताती है दुनिया में जितनी सारी चीजें समंदर में डूब जाती है वो सारी चीजों को डेवी अपने पास रखता है। डेविड जोन्स फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम यहाँ पर मेंशन हुआ था 800 चैप्टर्स पहले ब्रो। यहाँ पर अभी के लिए क्वेश्चन आता है, इज डेविड जोन्स फ्रॉम व्हाइट सेंचुरी? लाइक रॉक उसको फॉलो क्यों करेगा? क्या रॉक उसको जानता है? डेविड जोन्स ने भी व्हाइट सेंचुरी के चलते इमो का ऐसा कुछ बोला था सिमिलर। ये व्हाट आई एम सेइंग, डेविड जोन्स कुड बी एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो फ्यूचर में जाके हमारे सामने इंट्रोड्यूस हो सकता है। बिना ज़ेबेक यहाँ पर इमो के सामने मिल गई, अपने आप को डेविड जोन्स वर्शिपर बोला और इमीडिएटली इमो ने भी रिएक्ट करा उसके तरफ देख के। ऑफ कोर्स ज़ेबेक का जो प्रॉमिस है एक दिन वो यहाँ पर जरूर वापस आएगा। हमको पता है ज़ेबेक तो मर चुका है, बट उसका बेटा ब्लैकबियर्ड उसके विल को भी कैरी कर रहा है। करेंटली गार्ब को कैप्चर करके रखा है, वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएट करना चाहता है। और इमो के पास ब्लैकबियर्ड का पोस्टर है। पहले तो पता नहीं चल रहा था क्यों है, बट अभी पता चल गया बिकॉज इमो को खुद पता है ब्लैकबियर्ड रॉक द ज़ेबेक का बेटा है। A very same person जिसने प्रॉमिस किया था वो यहाँ पर इमो के लिए आएगा फॉर श्योर। बाप तो मर गया बट बेटा स्टिल इमो के लिए थ्रेट है। बाप जो काम नहीं कर पाया ब्लैकबियर्ड वो काम करना चाहेगा फॉर श्योर, बिकॉज ब्लैकबियर्ड ज़ेबेक का विल कैरी कर रहा है यहाँ पर। आगे इस पूरे कन्वर्सेशन के साथ ये फ्लावर चेंबर का सिनारियो खत्म हो जाता है। बाकी हम लोग होली लैंड का सिनारियो देखते हैं। हमको पता चलता है ये जो रिवेरे में इतना सब कुछ हुआ, इस पूरे सिनारियो को वो लोग कवर अप कर देते। बट आयरॉनिकली उसी दिन होली लैंड में एक और इंट्रूडर था एंड दैट इज किंग हरल्ड, जिसके पीछे सब लोग भाग रहे थे बिकॉज उन लोग को लग रहा था हरल्ड इज द वन जिसने 5 किंग्स को किडनैप किया है। सब लोग हरल्ड के पीछे भाग रहे थे। हरल्ड वहां पर बोल रहा था मैंने ऐसा नहीं किया, मुझे फंसाया जा रहा है। सारे गार्ड्स हरल्ड के पीछे भाग रहे थे, अटैक करते, और हरल्ड वहीं पर ज़ेबेक को देख लेता और बोलता है यही वो बंदा है जिसे सारे किंग्स को किडनैप किया और मुझे फंसा दिया, मैं इसको अभी दिखाऊंगा मैं क्या कर सकता हूँ। और वहीं पर ज़ेबेक भी हरल्ड को देख लेता और बोलता है एक जायंट होली लैंड में क्या कर रहा है, मैं इसको दिखाता हूँ। आगे आता है ना ब्रो एपिक डबल स्प्लिट, जहां पर हम देखते हैं किंग हरल्ड अपने सोर्ड को रिलीज करता है, ज़ेबेक के ऊपर अटैक करता है, और वहां पर ज़ेबेक अपने सोर्ड को रिलीज करता है, किंग हरल्ड के ऊपर अटैक करता है, और दोनों का हाकी क्लैश वाज ऑन होल अदर लेवल ब्रो। ये क्लैश बहुत खतरनाक था, बहुत ह्यूज था यार। हरल्ड वाज लुकिंग सुपर एंग्री एंड दिस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कि हम लोग किंग हरल्ड को ऐसे देख रहा है, और ज़ेबेक का भी फर्स्ट एवर एक्शन इस पैनल के साथ हम लोग देख रहा है। आगे हमको पता चलता है कि जो हाकी क्लैश उन दोनों के बीच में हुआ, इस क्लैश की वजह से उनके 5 किलोमीटर रेडियस में जितना कुछ था सब कुछ उड़ गए। नाउ जस्ट इमेजिन द पावर। अटैक के टाइम ज़ेबेक स्माइल करते हुए हरल्ड का नाम पूछता है, हरल्ड अपना नाम बोलता है आई एम हरल्ड, और ज़ेबेक अपना नाम बोलता है आई एम रॉक्स, और उसका एडवाइस देता है तुम्हारा जो नेक्स्ट स्ट्राइक है वो टाउन की तरफ करो, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो लोग तुमको पकड़ लेंगे। हरल्ड बोलता है मैं क्यों करूं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, बट ज़ेबेक बोलता है सवाल मत करो, जो करने के लिए बोला वो करो। आगे सबके बाद किंग हरल्ड भागने लगता है, हरल्ड के शोल्डर पे ज़ेबेक था। ज़ेबेक को हरल्ड सवाल करता है एल्वफ का रास्ता कहाँ पर है, क्या वहां से मैं जाऊं? ज़ेबेक उसको रास्ता बताता है और बोलता है अगर तुम यहाँ से सर्वाइव कर जाओगे तो हम
दोबारा मिलेंगे, ठीक है। आगे इसकी रिप्लाई में हरल बोलता है डोंट बी रिडिकुलस, पर तुम हर जैसे क्रिमिनल के साथ एसोसिएट नहीं करने वाला हो। ये लाइन बोलते किंग हरल रेड लाइन के ऊपर से कूद जाता है, जो देख के ज़ेबेक वाज लाइक रियल तू यहाँ से कूद रहा है भाई। बट किंग हरल तो किंग है भाई, उसका रॉयल स्ट्रेंथ एज अ जायंट इज समथिंग एल्स, एंशिएंट जायंट सॉरी। जो देख के ज़ेबेक खुद शॉक हो जाता है और आगे हमको पता चलता है यहाँ पर जो मोमेंटम क्रिएट हुआ, क्रिएट होने के पीछे द रीजन इज 5 किंग्स, जो ऑलरेडी हमको पता चला। बट इसी के साथ ज़ेबेक ने एक नेवी एडमिरल को मार दिया, वो भी सिंगल हैंडली। वहां पर उस नेवी एडमिरल को बचाने की बहुत ज्यादा कोशिश किया गया, बट वो बच नहीं पाया। और इसी के साथ वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए ये सिनारियो था द मोस्ट ग्रेवियस सीन। इससे खतरनाक काम आज से इससे पहले कभी किसी ने किया ही नहीं। मैरिजिया में आया, एडमिरल को जान से मार दिया, 5 किंग्स को किडनैप कर लिया, इमोसामा के फ्लावर चैम्बर तक पहुंच के इमोसामा के साथ बात करके आया और आगे चल के फ्यूचर में उसने जस्टिस गेट को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। दिस इज रॉक्स द ज़ेबेक फॉर यू। आगे हमको पता चला इस इंसिडेंट की वजह से पलक झपकती रॉक्स द ज़ेबेक बहुत फेमस हो गया। और ये इंसिडेंट होने के कुछ टाइम बाद वर्ल्ड गवर्नमेंट का एक शिप जो सेलेस्टियल ट्रिब्यूट लेकर आ रहे थे, जहाँ पर सेलेस्टियल ड्रैगन्स के लिए खाना वगैरह चीजें होते हैं, अलग अलग कंट्रीज से लेकर आता है। ज़ेबेक ने सिंगल हैंडली उस शिप के ऊपर अटैक कर दिया, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, जस्टिस गेट को डिस्ट्रॉय कर दिया। जितने फंड्स को उसने चोरी किया उसको यूज करके बहुत टाइम बाद जाकर रॉक्स ने अपने पायरेट क्रू के एक्टिविटी में लगा दिया। आगे हमको पता चला इतने टाइम तक ज़ेबेक ने जितना कुछ किया वो सब कुछ वर्ल्ड गवर्नमेंट ने अगेंस्ट में किया। बट आगे चल के रॉक बदल जाता है, वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ पायरेट के ऊपर भी अटैक करने लगता है। आगे हमको बताया जाता है पायरेट की दुनिया में बहुत ही लंबे टाइम से एक ट्रेडिशन माना जाता है जिसका नाम है डेबी बैक फाइट, जिसके बारे में ऑलरेडी हमको पता है। लॉन्ग रिंग लॉन्ग लैंड आर्क अगर देख के रखा है, बेसिकली डेबी बैक फाइट इज ए गेम जहाँ पर पायरेट क्रूज एक दूसरे के साथ कम्पीट करता है। इसलिए क्रूमेट्स के लिए वो फाइट करता है, अगर जीत जाता है दूसरे क्रूज के क्रूमेट को वो अपने क्रू में ले सकता है। आगे हमको पता चला रॉक्स ने इस ट्रेडिशन को यूज किया है, डेबी बैक फाइट गेम खेला है और इस गेम को खेल के उसने अपने एंटायर क्रू को बिल्ड किया। क्लियरली मेंशन्ड है, इसका मतलब व्हाइट बियर्ड भी वही से आया। ब्रो आया कैसे, क्या फाइट वगैरह हुआ, ये सब हमारे सामने रिवील हुआ नहीं, बट शॉर्ट में मेंशन कर दिया गया। उसने अपने एंटायर क्रू को ऐसे बिल्ड किया। रॉक्स अपने साथ कुछ स्ट्रॉन्ग बंदों को ले लेता है उस फाइट गेम से और अपने क्रू बना लेता है। बट अभी तक रॉक्स पायरेट बना नहीं था, जस्ट बंच ऑफ विलेंस जो एक साथ रहते थे। पायरेट क्रू का काम यहाँ पर स्टार्ट हुआ नहीं था। आगे उसके क्रू में कुल मिला के 6 बंदे होने के साथ ही वो लोग एल्वफ के लिए रवाना करता है। आगे हम लोग एल्वफ का सिनेरियो देखते हैं। हम लोगों को पता चलता है लोकी यहाँ पर हर्ट है, ये सुन के सच्ची में किंग हरल्ड एल्वफ में वापस आ चुका है। आगे हम लोग देखते हैं किंग हरल्ड वाज टेकिंग केयर ऑफ लोकी देयर, ही वाज सेइंग अंडरवर्ल्ड में ना जाया करो, वहां पर जाना सही नहीं होगा, तुम अभी छोटे मोटे हो, ऊपर से वहां पर ढेर सारे बीस्ट है, तुम ऊपर से नीचे गिर गए, तुम लकी हो इसलिए बच गए। अब हरल्ड जब ये सब कुछ बोल रहा था, लोकी तब सोने की नाटक कर रहा था, तो लोकी वहां पर मन ही मन बोल रहा था कि सच्ची में मेरे बाप यहाँ पर मेरे से मिलने के लिए आ गए, ये कोइंसिडेंस हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो यहाँ पर सच्ची में मेरे लिए आए। आगे हम लोग देखते हैं डबल स्पीड सीन में देखते हैं रॉक्स पायरेट्स और उनके इनिशिएट 6 मेंबर्स एल्वफ में आ चुके हैं, मौज मस्ती कर रहा है, खाना खा रहा है। हरल भी वहां पर बैठा है, हरल उनको सवाल करता है रॉक मैंने सब कुछ सुन के रखा है, तुम लोगों ने आज तक क्या क्या क्राइम करके रखा है, बट तुम लोग यहाँ पर क्यों आए। अगर ज़ेबेक बोलता है हरल यार मैंने तुझे बहुत ज्यादा मिस किया, तुझे मेरे क्रू को ज्वाइन करना पड़ेगा, वैसे भी तेरी बात वर्ल्ड गवर्नमेंट वाले नहीं सुन रहा है और सुनेंगे भी नहीं। रॉक्स कितना कैजुअली हरल के साथ बात कर लगता है कि उसका लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड है। सुन के हरल तो बोलता है पागल है, अगर मैं तेरे साथ एसोसिएट करूंगा तो जितने नेशन के साथ मैंने कोलैबोरेट करके रखा है, अच्छा खासा रिलेशन बना के रखा है इतना टाइम लेके, तो वो सब कुछ बिगड़ जाएगा। जितने मेरे अलायंस कंट्री वो मेरे से फेर लेंगे। ज़ेबेक तो वहां पर बोलता है जितने तेरे अलायंस कंट्री सारे के सारे वर्ल्ड गवर्नमेंट के गुलाम है। ज़ेबेक आगे बोलता रहता है कुछ ऐसा करने के बारे में तो सोच ही क्यों रहा है जो करना इम्पॉसिबल है, इससे बेटर तो फील्ड में आ, यहाँ पर आके खेलना मजा आएगा। ज़ेबेक के साथ बाकी सब लोग भी बोलते हैं हरल को यहाँ पर अपना ब्लैंकेट छोड़ के आना चाहिए, बिकॉज जो एल्वफ है वो वॉरियर्स की वजह से जाना जाता है। आगे हरल ज़ेबेक के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है कि पुराने टाइम में हुआ करता था बट अभी एल्वफ बदल चुका। ज़ेबेक तो बोलता है लोग कभी चेंज होते नहीं, जो ब्लड लस्ट तेरे अंदर था ना वो अभी भी तेरे अंदर ही है। बीच में व्हाइट बियर्ड बोलते हैं यार तुम लोग क्या बकबक कर रहे हो यार, शांति से खाना खाओ। क्या ट्रस्ट में पूरे कन्वर्सेशन की एवरी सिंगल वर्ड मैंने बहुत ज्यादा एंजॉय किया। ये सारे ओल्ड लेजेंड्स को एक साथ देख के यार मजा आ गया। आगे किंग हरल्ड रॉक्स के सारे मेंबर्स को बोलते हैं यार तुम किसको फॉलो कर रहे हो, अभी टाइम है इसको फॉलो करना छोड़ दो, नहीं तो तुम लोग भी बर्बाद हो जाओगे। आगे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं सुन के शिकी हंसने लगता है और बोलता है क्या उस गधे को फॉलो करता है, नहीं हम लोग को जैसा जो मन करता है हम लोग वही करते हैं, अगर यहाँ पर ज़ेबेक मर भी जाए तो हमको कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता। आगे यंग स्टेसी को हम लोग देखते हैं, वो बोलती है नहीं ज़ेबेक के पास जो प्लान है वो प्लान बहुत बढ़िया, उसमें एक्यूरेसी है। आगे हम लोग डॉन मार्लोन को देखते हैं, वो बोलता है क्या तुमने हाचिनोजो के बारे में सुना, उसको पायरेट आइलैंड भी बोला जाता है, अलग अलग कंट्रीज के सारे खतरनाक बंदे वही जमा होता है। व्हाइट बियर्ड स्माइल करते हुए बोलते हैं हाँ ये जो हाचिनोजो है ये बैरन आइलैंड होना चाहिए था, जहाँ पर कोई खाना वगैरह कुछ भी नहीं था, बस लोग वेट करते अब वो मरने वाला है। पर आगे हम लोग वंगजी AKA ओचुको को देखते हैं,
वो बोलता है लास्ट ईयर हाचिनोजो के जो सर्वाइवर्स थे वो सब लोग एक साथ मिल चुका है। और क्या तुमको पता है इसके पीछे रीजन क्या है? लास्ट में हम लोग रॉक्स पायरेट गांजी को देखते हैं। वो बोलता है विश्वास करो या फिर ना करो, पर इस हाचिनोजो आइलैंड के पास एक मैसिव अमाउंट ऑफ गोल्ड डिपॉजिट है। एक शैडोई ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर आया और इस चीज में इन्वॉल्व हो गया। वो लोग वहाँ पर काम कर रहा है, क्रिमिनल्स की मदद कर, और सब लोग मिलकर वहाँ पर रह रहा है, जो वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए एक पेन इन दी एज वाली बात है। और एवरी सिंगल रॉक्स पायरेट मेंबर हाचिनोजो के ऊपर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट शो कर रहे थे ब्रो, जो करंटली ब्लैक बियर्ड के अंडर में है। आगे ज़ेबेक के थ्रू हम लोगों को पता चलता है हाचिनोजो के आसपास जो भी क्यों ना जाता है उन सबको खत्म कर दिया जाता है, बिकॉज क्रिमिनल्स वहाँ पर बहुत ज्यादा है। तो ज़ेबेक ने आगे चल के वर्ल्ड गवर्नमेंट से पूछा तुम हमको क्या देने वाले हो अगर हम लोग हाचिनोजो को वापस लाके तुम्हारे हाथों सौंप दे? तो आगे ज़ेबेक के प्लान के थ्रू हमको पता चलता है वर्ल्ड गवर्नमेंट उनको बहुत ज्यादा पैसे देने वाला है, तो उस पैसों को वो लोग आपस में बांट लेंगे, हाचिनोजो पे अटैक करेंगे, अटैक करने के बाद वहां पर जितना लूट है, जितना गोल्ड है, सारे गोल्ड्स आपस में बांट लेंगे। बट आगे ज़ेबेक हरल्ड को बोलता है और एक बार पैसा मिलने के बाद, सारे क्रिमिनल्स को हराने के बाद, सारा लूट लेने के बाद तुमको क्या लगता है मैं सारे क्रिमिनल्स को वर्ल्ड गवर्नमेंट के हाथों सौंप दूंगा? इस आइलैंड को सच्ची में उनके हाथों सौंप दूंगा? नेवर। मेरे यहाँ पर जितने लोग हैं सब लोगों के साथ मैं खुद हाचिनोजो का लीडर बनूंगा और हाचिनोजो को बना दूंगा पायरेट आइलैंड। तो भी एग्जैक्ट उसने यहाँ पर पायरेट पैराडाइज बोला, पायरेट के लिए एक जन्नत। ये बोलते हुए ज़ेबेक स्माइल कर रहा था, बोल रहा था मैं ऑलरेडी इमेजिन कर सकता हूँ इस सिनेरियो होने के बाद मरीन्स वाले, वर्ल्ड गवर्नमेंट वाले एकदम शॉक हो जाएंगे। अगर ज़ेबेक स्माइल करते हुए बोलता है ये मेरे लाइफ का वन एंड ओनली गोल है, उस आइलैंड को मैं अपना बेस बनाऊंगा और उसको बेस बना के जो नेवी है उसको मैं क्रश करूंगा, जो होली लैंड है उसको मैं खत्म कर दूंगा, ये सब कुछ खत्म करके मैं बन जाऊंगा पूरी दुनिया का राजा। उसने क्लियरली मेंशन कर दिया आई एम गोना बी द किंग ऑफ द वर्ल्ड। जैसे मैंने ऑलरेडी एक थ्योरी वीडियो में बोल के रखा है, ज़ेबेक पूरी दुनिया का राजा बनना चाहता है, बट हमको ये भी पता है ज़ेबेक मर चुका है, वर्ल्ड गवर्नमेंट को खत्म नहीं कर पाया, होली लैंड को खत्म नहीं कर पाया, बट इसका जो विल है तो ब्लैक बियर्ड कैरी करता है। फॉर दैट रीजन ब्लैक बियर्ड अभी हाचिनोजो को पायरेट आइलैंड में ट्रांसफॉर्म कर लिया है। एंड वन ऑफ द मोस्ट हिलारियस पार्ट इज ज़ेबेक के बाद हाचिनोजो को कंट्रोल कर रहा था वांग जी, ये कैरिबो का बाप, और इसको डिफीट करने के लिए ब्लैक बियर्ड को कितनी दूर तक जाना पड़ा। बंदा यहाँ पर 2 डेविल फ्रूट पावर यूज कर रहा था, इसी के साथ उसको लॉ की मदद की जरूरत पड़ी, उसको कोबी की मदद की जरूरत पड़ी। ये सब लोग एक साथ मिलके ब्लैक बियर्ड का 2 डेविल फ्रूट पावर एक साथ मिलके फिर जाके इस कैरिबो को हराया। और कैरिबो एट दैट टाइम 80 इयर्स ओल्ड था। तुम समझ रहे हो वांग जी स्टिल कितना खतरनाक था, उसको डिफीट करने के लिए ब्लैक बियर्ड, लॉ को भी ब्लैक बियर्ड के 2 डेविल फ्रूट की पावर की जरूरत पड़ी, एंड स्टिल वांग जी वाज नॉट ऑन हिज प्राइम। नाउ जस्ट इमेजिन करो ये रॉक्स पायरेट के एवरी सिंगल बंदे कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे ब्रो। एक्चुअली द ओल्ड जनरेशन बिल्ड डिफरेंट, और मेरे ओपिनियन के हिसाब से रॉक्स पायरेट्स वर द स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट ऑफ ऑल टाइम। उनको टेक डाउन करने के लिए रॉजर पायरेट्स आ गए, गार्ड सारे मरीन से एक साथ मिल गए। नॉट ओनली दैट बट ऑल्सो फॉर श्योर गार्लिंग फिगरलैंड भी टीम अप कर लिया था, बिकॉज गार्लिंग भी वहां पर गॉड लेवल में मौजूद था। रॉक्स होली लैंड को खत्म करना चाहता, 5 किंग्स को इससे पहले ऑलरेडी किडनैप कर चुका है, तो गार्लिंग उसके अगेंस्ट था। तो इतना हम लोग एज्यूम कर सकते हैं रॉक्स ने सिंगल हैंडली गॉड वैली में सब लोगों के साथ फाइट किया भाई। तो भाई मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, मैं बस इतना चाहता हूँ प्लीज भाई इसका एक मूवी लेकर आ जाओ यार, इंटरनेट फोड़ देगा फॉर श्योर। अरे चलो इन सब के बाद हम लोग देखते हैं किंग हरल्ड बोलते हैं यार तेरा सपना कुछ ज्यादा ही बड़ा है। ज़ेबेक वहां पर बोलता है तुझे जो बोलना है बोल ले, बट किसी ना किसी को ये काम तो करना ही पड़ेगा। आफ्टर ऑल दुनिया में ऐसा कोई पावर नहीं है जो पूरी जिंदगी भर रहता है। ये लाइन बहुत ही एपिक है ब्रो। एवरी सिंगल पावर एक टाइम में जाके गिर जाता है। ये डायरेक्टली इमोसामा को रिफर कर रहा है। आगे ऑनस अगेन ज़ेबेक हरल्ड को ऑफर देता है, हरल्ड हमारे टीम को ज्वाइन कर ले, चल टीम अप कर लेता है, अगर तू हमारे साथ आ जाएगा तो हमको कोई भी रोक नहीं पाएगा। बट हरल्ड तो बोलता है मैं राजा हूँ, मुझे इन्वॉल्व करना यहाँ पर बंद कर, मैं यहाँ पर तुम लोगों को ज्वाइन नहीं करने वाला हूँ। इस पूरे सीन को लोकी सुन लेता है और स्माइल करते हुए बोलता है द वर्ल्ड। एट दैट टाइम लोकी को फाइनली अपना आइडल मिल चुका था, उसको अपना डेस्टिनेशन मिल चुका था, उसको अपना गोल मिल गया था कि उसको करना क्या है। यहाँ से लोकी ज़ेबेक का फैन बन गया था, जैसे लूफी बचपन में शैंक्स का फैन बना था। और आगे सबके बाद हमको पता चलता है 4 साल का टाइम स्किप होता है, और 4 साल में बहुत बार ज़ेबेक ने हरल्ड को इनवाइट किया अपने क्रू को ज्वाइन करने के लिए, बट एवरी सिंगल टाइम हरल्ड रिजेक्ट करता हुआ गया। बट आगे चल के रॉक्स का जो ग्रुप है वो बंच ऑफ विलन से एक पायरेट ग्रुप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। रॉक्स पायरेट अपने सारे बंदों को लेके, अपने सारे शिप्स को लेके एक साथ हाचिनोजो में अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। वहां के अगल बगल में पहुंच जाता है, अपना फ्लैग वेव करता है, और वहीं पर ज़ेबेक सब लोगों को बताता है चलो काम शुरू करो यू बास्टर्ड्स। इसी लाइन के साथ चैप्टर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट वीक ब्रेक है, तो नेक्स्ट वीक हम लोग देखने वाले हैं ऐसे सारे रॉक्स पायरेट्स एक साथ मिलके हाचिनोजो पे कब्जा जमा लिया। एंड इफ वी आर लकी इनफ नेक्स्ट वीक हम लोग
गॉड वैली का फ्लैशबैक भी देख सकता है ब्रो, बिकॉज ये फ्लैशबैक अभी कंप्लीट होने वाला है फॉर श्योर। चलो द एंटायर चैप्टर वाज फुल ऑफ गूज़बम्प्स, लेजेंडरी कैरेक्टर्स, डायलॉग्स एंड ऑफ कोर्स नेक्स्ट चैप्टर इससे बेटर होने वाला है। बहुत सारी थ्योरी वीडियो हम लोग इस चैप्टर बेस्ड बना सकते हैं फॉर श्योर, बस बहुत कुछ रिवील हो चुका है। बाकी मैं तो काम करता हो जाऊंगा, और बाकी तुम लोग चाहो तो अपना ओपिनियन नीचे कमेंट में बता सकते हो। वीडियो तक देख रहे हो तो लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। चलो मिलता है नेक्स्ट वन पीस वीडियो के साथ, तब तक के लिए